नमस्कार मित्रांनो, जीनियस सायन्समध्ये आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. मित्रांनो, या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण सविस्तररित्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कशा स्वरूपामध्ये अर्थ आणि मून असेल, ॲपल असेल या संदर्भात कसा असतो तो आपण पाहिलेला आहे. यानी कि इसके पहले जो वीडियो मैंने लिया है उसी वीडियो में मैंने आपको अर्थ और मून रहा, यानी कि अर्थ और एप्पल ट्री, इनके बीच जो कुछ भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने इसके पहले का जो वीडियो है उसमें हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ा है. लेकिन अभी हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको हेडिंग दे रखी है, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में इस तरह से ये हेडिंग है, यह है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स. सर्कुलर मोशन बोले तो समझो कोई भी चीज हो, अगर एक सरकमफेरेंस पे उसके पाथ पर एक सर्कुलर पाथ वो फॉलो करती है तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. म्हणजे एखादा पदार्थ जर अशा पद्धतीने जर एखाद्या वर्तुळ परिघावरून जर गोल फिरत असेल सातत्याने तर या मोशनला म्हणतो आपण सर्क्युलर मोशन. ओके, पण यामध्येच आणखी काही तुम्ही इथं पाहत आहे, तिथं जर पाहत आहे तुम्ही, पहा एक युनिवर्स आहे, या युनिवर्सच्या सेंटरला या हे जे काही विश्व दाखवलेलं तुम्हाला सूर्यमाला दाखवलेली आहे, तर या सूर्यमालेच्या सेंटरला एक तुम्ही सूर्य पाहत आहेत आणि या सूर्याच्या सोबती वेगवेगळ्या प्रकारचे हे प्लॅनेट गोल फिरत आहेत. मग असं कधी आपण विचार केला का की हे प्लॅनेट अशा पद्धतीने गोल का फिरतात? व्हाई दीज प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द सन. ये जो प्लैनेट है ये सन यानी कि सूरज के सराउंडिंग में क्यों घूमते हैं, क्यों रिवोल्यूशन करते हैं? ये रिवोल्यूशन करने के लिए किस टाइप की फोर्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि किसकी वजह से ये पूरे प्लैनेट सन के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन करते हैं, ये क्यों करते हैं? इनके बारे में अभी तक आपने कभी सोचा है क्या? नहीं है. लेकिन आपने अगर नहीं सोचा है, फिर भी इसके पहले जो कुछ भी साइंटिस्ट होके गए उन्होंने इनके बारे में सोचा है और ये क्यों रिवोल्यूशन करते हैं, इनके पीछे का जो कुछ भी रीजन है वो रीजन उन्होंने बताने की कोशिश की है. वो रीजन क्या है अभी हम यहां पढ़ने वाले हैं. ओके, तो चलो आगे का पॉइंट मैं आपको यहां बताने की कोशिश करता हूं. चलो, तो ये देखो इस तरह से ये सर्कुलर मोशन मैंने आपको बता दी है इस तरह से. तो आगे का पॉइंट हम यहां देखते हैं. तो देखो इस तरह से एक लड़की आपको किताब में दी गई है. तो ये लड़की है, लड़की क्या कर रही है? तो लड़की ने एक स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग को एक पत्थर वगैरह कुछ तो बांध के उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से रिवोल्यूशन किया है. तो रिवोल्यूशन करने के बाद रिजल्टेंट फोर्सेस हमें किस तरह से देखने को मिलते हैं इसके बारे में अभी हम यहां देखने वाले हैं. तो चलो, आपको किताब में कहा गया है ट्राय दिस, यानी कि इसका कुछ प्रयत्न करो, यानी कि याचा काहीतरी प्रयत्न करा म्हटलेला आहे. मग आता काय प्रयत्न करायचा तुम्हाला? टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग. म्हणजे एक अशा पद्धतीची स्ट्रिंग घ्या, एक स्ट्रिंग घ्या म्हटलंय आणि त्या स्ट्रिंगला अशा पद्धतीने एक टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग. जी काय स्ट्रिंग आहे त्या स्ट्रिंगच्या वन एंडला काय करा म्हटलंय, अशा पद्धतीचा एक दगड बांधायला तुम्हाला सांगितलेला आहे. ओके, मग अशा पद्धतीने जर दगड जर बांधला तर तिथं प्रक्रिया काय घडते पहा. ओके, तो इधर अ स्टोन टाइड वन एंड. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं. टेक द अदर एंड इन योर हैंड. दूसरा एंड आपके हाथ में पकड़ने के लिए कहा है. ओके, एंड रोटेट द स्ट्रिंग सो दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कल एज शोन इन फिगर 1.2a. यानी कि ये फिगर का नंबर है 1.2, क्योंकि ये फिगर चैप्टर ये रहता है, फर्स्ट जो आंकड़ा रहता है ये रहता है चैप्टर और उसके बाद जो रहता है ये रहता है फिगर का नंबर. और ये फिगर के नंबर में ए एंड बी दो फिगर आपको इस तरह से दिखाई दिए गए हैं. तो ये फिगर है और ये बी फिगर है. तो इनमें क्या कहा है देखो. तो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को इस तरह से हमने एक पत्थर बांधा है और पत्थर बांध के उसे हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में उसे रिवोल्यूशन करने के लिए कहा गया है. सो दैट द स्टोन मूव्स अलोंग सर्कल एज शोन इन फिगर. इस तरह से आपको रिवोल्यूशन के लिए कहा. बहुत बार आप करते हैं, बहुत बार जब आप खेलते हैं तो उस वक्त एक डोरी वगैरह कुछ तो लेके
एक धागा वगैरह लेके उसे कुछ तो पत्थर बोतल कुछ तो आप टाइट करते हैं और इस तरह से आप रिवोल्यूशन करते हैं। खेला होगा आपने कभी ना कभी, इस तरह से खेल खेला ही होगा। तो आपको मालूम है, आपको पता है, तो क्या करते हैं, जो कुछ भी हम वस्तु, जो कुछ भी चीज हम वो स्ट्रिंग को बांधते हैं, वो स्ट्रिंग बाहरी डायरेक्शन में, यानी कि जो पदार्थ होता है, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट बाहरी डायरेक्शन में खुद को खींचता है। ओके, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन? स्टोन के ऊपर आपने कभी किस टाइप का फोर्स अप्लाई किया है क्या? तो स्टोन के ऊपर आपको फोर्स अप्लाई करना ही पड़ता है। अगर आप फोर्स नहीं अप्लाई करते तो ये स्टोन कंप्लीट बाहर चला जाएगा, यानी कि आप उसी स्टोन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन वो फोर्स कहां से जाता है? तो वो फोर्स इस स्ट्रिंग के द्वारा जाता है। यानी कि ये जो पत्थर है, ये पत्थर के ऊपर आप हाथ की मदद से जो कुछ भी फोर्स लगाते हैं, तो वो फोर्स ये स्ट्रिंग की द्वारा, यानी कि स्ट्रिंग द्वारा वो पत्थर के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ओके, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन दिस स्ट्रिंग? यस, पत्थर के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है। ओके, इसके बाद आगे का क्या है देखो, देन in which direction is this force acting? आप जो कुछ भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो फोर्स किसी दिशा में है। तो देखो ये हाथ है और ये जो डायरेक्शन है ना फोर्स का, ये अंदर की डायरेक्शन में, यानी कि जो सर्कल रहता है, सर्कल की इनर डायरेक्शन में उस फोर्स का दिशा होती है। यानी कि इन विच डायरेक्शन इज द फोर्स एक्टिंग, तो फोर्स अंदर की डायरेक्शन में रहता है। आपको ही मालूम है, आप जब वो व्हील करते हैं तो उस वक्त वो पत्थर को आप इनर डायरेक्शन में उसे खींचने की कोशिश करते हैं। ओके, इसके बाद हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग? हाउ विल यू कहा गया है, हाउ विल यू, देखो हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स एक्टिंग फ्रॉम एक्टिंग, यानी कि आप ये जो कुछ भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये कैसे आप स्टॉप कर सकते हैं? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन, यानी कि ये जो रिवोल्यूशन करते वक्त तो उसके ऊपर जो कुछ भी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, अगर वो फोर्स आप स्टॉप करते हैं तो स्टॉप करने के बाद आगे क्या होगा? तो आगे क्या होगा, जहां से आप फोर्स रिलीज कर रहे हो वहां से वो पत्थर टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे चला जाता है। यानी कि अगर आप यहां से इसे आप रिलीज कर रहे हो, यहां से अगर यहां पत्थर यहां आने के बाद अगर आप फोर्स रिलीज कर रहे हैं वहां से, तो ये पत्थर इस तरह से इसी दिशा में आगे चला जाएगा, यानी कि आगे की ओर इस तरह से ये जाता है। अगर आप यहां से इसे रिलीज करते हो तो इधर आएगा, अगर आप यहां से रिलीज करते हो तो इधर आएगा, अगर यहां से रिलीज करते हो तो इधर आएगा, अगर आप इधर से करते तो इस तरह से, यानी कि दैट स्टोन कैन फॉलो द टेंजेंशियल पाथ वहां से फॉलो करता है। ओके, तो आगे का पॉइंट क्या है देखो, एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग द स्ट्रिंग वी आर पुलिंग द स्टोन towards us, that is toward the center of circle and are applying a force towards it, यानी कि जो मैंने अभी आपको बता दी है, यानी कि हम उस पत्थर को इनर डायरेक्शन में उसे खींचने की कोशिश करते हैं। ओके, द फोर्स स्टॉप एक्टिंग, अगर हमने फोर्स उसके ऊपर जो कुछ फोर्स एक्ट करना हमने स्टॉप कर दिया तो क्या होगा, वहां से वो जो पत्थर है, जो कुछ स्टोन रहेगा, वो वहां से टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे चला जाएगा। ओके, इन दिस केस द स्टोन विल फ्लाई ऑफ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधा निकल जाएगा, which is the tangent to the circle at the position of stone when the string is released। जहां से हम स्ट्रिंग रिलीज कर रहे हैं वहां से जो कुछ भी पत्थर रहेगा उसी जगह से वो टेंजेंशियल पाथ फॉलो करके जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहां देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिल आप किसी भी पानी में खड़े कर दीजिए, पानी में यानी कि नदी का पानी हो, किसी तो फिर अच्छा पानी हो, अच्छा बोले तो बहुत ही अच्छा नहीं, पीने का पानी उसमें अगर आप खड़े कर रहे हैं तो भी गंदा हो सकता है। यानी कि जहां कहीं एक तालाब है, नदी है, तो वहां अगर आप एक साइकिल खड़ी करते हैं तो स्टैंड पे साइकिल खड़ी करके आप क्या करो, उसका पैडल घुमाओ, पैडल घुमाने के बाद पीछे का टायर भी घूमेगा, वो भी रोटेशन करेगा। तो रोटेशन करते वक्त अगर टायर को जो कुछ भी रबर सरफेस रहा है उसके ऊपर जो कुछ भी वाटर के ड्रॉपलेट्स उसे चिपक जाते हैं, तो वाटर के ड्रॉपलेट्स
जैसे जैसे आप टायर जल्दी से घुमाओगे उस तरह से उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ने के बाद टायर के ऊपर जो कुछ भी वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे वहां से वो निकल जाएंगे। टेंजेंशियल पाथ फॉलो करके वो टायर को चिपके वाले जो कुछ वाटर के पार्टिकल्स रहेंगे, मड के पार्टिकल्स रहेंगे, वो निकल जाएंगे, लेकिन वो टेंजेंशियल पाथ फॉलो करके आगे की दिशा में वो जाएंगे। ओके, तर अशा स्वरूपामध्ये तर टेंजेंशियल पाथ ते फॉलो करतात। सर्कल ॲट द पोझिशन ऑफ स्टोन व्हेन द स्ट्रिंग इज रिलीज बिकॉज दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट ऑफ द टाइम। यानी कि अगर आप इस तरह से, अगर इसे आप यहां से रिलीज कर रहे हो, यहां से अंदर की दिशा में आप खींच रहे हो उसे, लेकिन इसको, इसी पत्थर को आप इसी पोजीशन से इसे आप रिलीज कर रहे हैं। देखो यहां से रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीज करने के बाद ये पत्थर इस दिशा में इस तरह से आगे चला जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस है पत्थर के बारे में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है, यू मे रिकॉल दैट वी हैव परफॉर्म्ड अ सिमिलर एक्टिविटी प्रीवियसली इन अ 5 rupee coin kept on a rotating circular disc flies off the disc along the tangent to the disc। यानी कि अगर कोई एक रोटेटिंग डिस्क है, रोटेटिंग डिस्क के बजाय मैं आपको एक डेली लाइफ का आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आप खाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, प्लेट, बड़ा वाला प्लेट, ज्याला मराठीमध्ये परात असे म्हणतात, फ्लॅट असेल तर त्या परातीमध्ये काय करा, एखादा वस्तू ठेवा काहीतरी, आणि ती पदार्थ, ती वस्तू तुम्ही पाण्यामध्ये ठेवा, ती परात, आणि त्या परातीला पाण्यामध्ये गोल फिरवा। तर गोल फिरवला तर जे काही नाणं असेल, जे काही कॉइन असेल, तो आउटर डायरेक्शन में वो चला जाता है। दूसरा एक मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। अगर कोई कटोरा, टोकरा वगैरह रहता है ना, टोकरी, टोकरा वगैरह, टोपलं म्हणतो आपण त्याला, टोपलं, टोकरा, अगर उसमें क्या करो कुछ सैंड, रेती ले लो उसमें, और वो जो टोकरा रहता है वो टोकरा पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर रख दो, और उसे थोड़ा सा रोटेशन दे दो, इस तरह से रोटेशन दे दो, यानी कि जे टोपला असतो त्या टोपल्याला असं रोटेशन द्या, आणि रोटेशन दिल्याबरोबर ते टोपला असं वेगात फिरेल। सेंटरला जे काही वाळूचे कण असतील ते हळूहळू हळूहळू असे बाजूला जातील, आणि त्या टोपल्यामधून अशा पद्धतीने ते बाहेरच्या दिशेला फेकले जातील। हे छोटंसं उदाहरण तुम्हाला डेली लाईफ मधलं मी उदाहरण इथं सांगितलेलं आहे। ओके, आणि मग काय, दे परफॉर्म्ड अ सिमिलर ऍक्टिव्हिटी प्रीवियसली इन दी 5 rupee coin kept on a rotating circular disc। एक अगर रोटेटिंग सर्कुलर डिस्क है तो उसके ऊपर अगर एक आप कॉइन रख देते हैं तो कॉइन आउटर डायरेक्शन में फ्लाई होता है, फ्लाई ऑफ द डिस्क अलोंग द टैंजेंट टू द डिस्क, यानी वहां से वो आगे चला जाता है। जैसे जैसे आप उसका रोटेशन का स्पीड बढ़ाओगे उसी तरह से धीरे धीरे वो आउटर डायरेक्शन में जाएगा और टेंजेंशियली वो तो बाहर में फ्लाई हो जाएगा। ये क्यों होता है? This is due to the circular motion and centripetal force। Okay, that the centripetal means the center seeking। ये centripetal क्यों कहा गया है? तो this force is directed toward the center। ये फोर्स सेंटर की तरफ होता है, इसलिए हम this is called as centripetal which is directed toward the center। That is the object try to go toward the center of the circle because of this force। यानी कि जो कुछ भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स की वजह से वो सेंटर की तरफ जाने लगता है। तो उसी फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहते हैं? दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि स्ट्रिंग के द्वारा हम जो कुछ भी स्टोन के ऊपर जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं और उसे इनर डायरेक्शन में उसे खींचने की कोशिश करते हैं, तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो इसके बाद हम आगे का पॉइंट, यू नो दैट द मून के बारे में आपको कहा गया है, विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये देखो मैं आपको यहां ये फिगर में आपको यहां दिखा रहा हूं, ये सैटेलाइट के बारे में, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओके, ये मून भी मैं आपको इस तरह से दिखा रहा हूं, और इस तरह से एक दूसरा एक अर्थ एंड सैटेलाइट, ये भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखो, ये दो एग्जांपल आप यहां देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये देखो, ये दो इमेजेस है, ये इमेजेस मैंने आपके लिए यहां लेके रखी है। तो इसमें क्या किया देखो, ये जो अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, वो अर्थ रोटेशन करती है, तो अर्थ के सराउंडिंग में ये सैटेलाइट भी रिवोल्यूशन करता है।
द रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इट इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये जो सेंट्रीपिटल नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड सैटेलाइट एंड अर्थ। और ये जो नीचे की मैं जो डायग्राम आपको यहां दे रहा हूं, यानी कि ये जो इमेज दी गई है मैंने दी है, तो इसमें आपको एक सेंटर में अर्थ रिवोल्यूशन रोटेशन कर रही है और अर्थ के सराउंडिंग में एक मून रिवोल्यूशन कर रहा है। लेकिन मून और अर्थ दोनों के बीच, ये देखो इस तरह से ये अर्थ है और इस तरह से ये मून है, तो ये दोनों के बीच भी एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स और दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर मून टू रिवॉल्व राउंड द अर्थ। ओके, आगे का पॉइंट क्या है? देखो आगे का पॉइंट डेफिनेट गोज राउंड। देखो आगे, नेचुरल सैटेलाइट द अर्थ गोज राउंड इट इन अ डेफिनाइट ऑर्बिट, यानी कि फिक्स ऐसे ऑर्बिट में वो रिवोल्यूशन करता है। और एक बार यू नो दैट मून विच इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून है, ये देखो मून है, मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। और नेचुरल सैटेलाइट होने की वजह से क्या करता है? देखो सैटेलाइट गोज राउंड इट इन अ डेफिनाइट ऑर्बिट, एक फिक्स ऐसे डेफिनाइट ऑर्बिट में ये रिवोल्यूशन इस तरह से करता है। ओके, और मैं आपको यहां दूसरा भी एक चीज यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, इस तरह से। तो आगे का पॉइंट क्या है? तो आगे का हम देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मून एज वेल एज इट्स स्पीड कंटिन्यूअसली चेंजिंग ड्यूरिंग दिस मोशन। डायरेक्शन ऑफ मून, मून की जो दिशा है ये क्या होता है? बोले डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून एज वेल एज इट्स स्पीड, यानी कि रिवोल्यूशन करने की उसकी जो कुछ भी स्पीड रहती है ये स्पीड में भी बदल होता है। लेकिन क्यों होता है? जैसे कि वो अर्थ के नजदीक आएगा तो थोड़ा सा स्पीड में बढ़ोतरी होती है, और थोड़ा सा अगर दूर जाता है तो उसके वेलोसिटी में डिफरेंस आता है, कम होता है। इट्स स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंजेस ड्यूरिंग दिस मोशन। Okay, then do you think some forces is constantly acting on the moon? यानी कि इस तरह से ये जो कुछ भी चेंजेस होते हैं ये क्यों होते हैं? आपको मालूम है क्या कि इसके ऊपर जो कुछ भी फोर्सेस है ये फोर्सेस कौन से फोर्सेस है? तो देखो अभी आपको यहां का, डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन मून? मून के ऊपर एक कॉन्स्टेंटली इस तरह से कौन सा फोर्स है जो कि मैंने अभी आपको बताया था? दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे का क्वेश्चन क्या है इसमें? देखो तो आगे का, व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? तो उसी फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा? तो डायरेक्शन रहेगा दैट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन, अभी मैंने आपको बता दिया है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड इट्स मोशन हैव बीन इफ नो सच फोर्स एक्ट ऑन इट? अगर हाउ वुड इट्स मोशन हैव बीन if no such forces acted on it, and do other planets in the solar system revolves around the sun in a similar fashion? अगर समझो ए मून के ऊपर इस तरह से कोई फोर्स ना हो तो क्या होगा? तो मून इसे ऐसे ही यूनिवर्स में वो फ्लाई हो जाएगा, यानी कि दैट डजंट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और दूसरे भी जो कुछ प्लैनेट में आपको यहां बता रहा हूं, देखो ये यूनिवर्स के जो कुछ भी इस तरह से आगे के मैं प्लैनेट आपको बता रहा हूं, इस तरह से बहुत सारे प्लैनेट इसी तरह से इसके ऊपर, यहां ये देखो, यहां मैं आपको डिफरेंट प्लैनेट के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। ये जो सोलर सिस्टम है हमारी, तो सोलर सिस्टम में भी बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स है कि जो प्लैनेट्स रेवोल्यूशन करते हैं, प्लैनेट्स है और दैट आर रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, डू द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सिमिलर फैशन? इसी फैशन में सन के अराउंड में ये रिवोल्यूशन करते हैं क्या? और देखो, इज सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन देम? उसके ऊपर भी इसी तरह का फोर्स एक्ट होता है क्या? व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन, और उसकी दिशा क्या हो सकती है? तो उसकी भी दिशा इनवर्ड डायरेक्शन में ही होती है। और इन सब के ऊपर ये जो अभी जो आप देख रहे हो, ये जो है, ये जो यूनिवर्स देख रहे हैं आप, ये जो अर्थ और सैटेलाइट देख रहे हैं, और इसके बाद ये जो आप अर्थ एंड मून देख रहे हो, इन सब के बीच एक सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है।
और दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, आगे का पॉइंट क्या है सो हम अभी यहां देखते हैं। तो आगे का पॉइंट देखो, फ्रॉम अबव एक्टिविटी, जो कुछ भी एक्टिविटी आपको दिखाई गई दी थी, एग्जाम्पल्स, एक्टिविटी एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस, इट इज क्लियर दैट द मून टू गो अराउंड द अर्थ, ओके, देन there must be the force which is exerted on the moon and this force must be exerted by earth which is attracts the moon towards itself। यानी कि उसी एग्जाम, ये मैंने आपको शुरू में ही आपको ये बता दिया है, क्योंकि मून अर्थ के सराउंडिंग में रिवोल्यूशन करता है, तो मून के ऊपर अर्थ एक फोर्स अप्लाई करती है, ये अर्थ अप्लाई करती है। लेकिन सन के बारे में, यूनिवर्स के बारे में अगर हम सोचते हैं, यानी कि हमारी सोलर सिस्टम के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो सोलर सिस्टम में सन कैन एग्जैक्ट मीन सन ऑल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन अदर प्लैनेट्स आल्सो। जो कुछ भी प्लैनेट है उनके ऊपर भी इसी तरह का फोर्स अप्लाई किया जाता है। सिमिलरली द सन मस्ट बी अट्रैक्ट द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ, और इसी तरह से सन भी जो कुछ भी प्लैनेट है, सब प्लैनेट को वो अपनी ओर खींचता है, और जो कुछ भी खिंचाई का फोर्स रहता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस तरह से दोस्तों, अगर कोई भी चीज हो, उसी चीज को अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक पदार्थ को सर्कुलर मोशन करते वक्त वहां सेंट्रीपिटल फोर्स की बहुत बहुत जरूरी होती है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता है तो बॉडी रिवोल्यूशन नहीं कर सकती। तो इसी तरह से मैंने आपको यहां सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इस चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं कितना ही पढ़ाऊं, अगर इसे आप शेयर नहीं करते हैं तो इसकी वैल्यू जीरो रहेगी, और ये शेयर करना खाली आपके हाथ में है। बस मैं आपके लिए इतना टाइम निकाल रहा हूं, तो आप मेरे लिए एक लाइक बटन दबाइए और एक शेयर करिए, कम से कम मिनिमम 1 शेयर टू आवर डियरेस्ट, आवर नियरेस्ट। ओके, तो अक्सर अच्छे लोग अच्छे काम करते, अच्छी चीज काम करते हैं, यानी कि अच्छे लोग अच्छे लोगों को अच्छा वीडियो शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा ही काम होने वाला है। तो आज के इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं। geniusscienceedu.com वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।